तो वही बच्चा अच्छा चीज भी सीख सकता है। जो बच्चा गलत खान पान कर सकता है वो बच्चा एक शुद्ध संस्कारी भी बन सकता है। यही बात है कि आप लोगों को देख करके ही बच्चा बन रहा है और बिगड़ रहा है। मैं एक सच्ची घटना बताती हूँ जो मेरे साथ घटी है। मैं आश्रम में थी, तो आश्रम में अक्सर हम लोग 6:30 बजे भोजन कर लेते हैं। उसके बाद थोड़ा टहलते हैं, फिर पाठ सत्संग में बैठते हैं। तो एक दिन की बात है, मैं ऐसे ही टहल रही थी, तो गेट के बाहर में कुछ बच्चे, गेट अंदर एक हैंड पंप है, उसमें वो लोग एक गिलास हुए थे और गिलास पानी भरते, फिर गेट खोलते, फिर लगाते, फिर खोलते, इस तरह से बार बार वो लोग करते थे। तो मैं वही टहल रही थी, तो मैं कही कि अरे क्यों बार बार गेट खोलते हो, लगाते हो, क्या बात है, क्या कर रहे हो? ऐसे करके मैं गेट से बाहर झांक करके देखी, तो उसमें 4 बच्चे थे और गोल बैठे हुए थे, और ज्यादा से ज्यादा 4, 5, 6 साल के बच्चे गोल बैठे हुए थे। और क्या कि उस गिलास पानी लेते और बारी बारी से पीते थे। तो मैं कही कि क्या कर रहे हो रे, ऐसे करके मैं कही, तो वो लोग कहने लगे, साहेब दीदी ऐसे कहते हैं, वो कहने लगे हम लोग साहेब दीदी दारू पी रहे हैं, ऐसे कहे। तो मैं कही, फिर मैं पूछी कि ये दारू कहाँ से लाए हो रे? तब वो लोग कहने लगे कि हम लोग साहेब दीदी अभनपुर से। तो मैं देखी जा करके सचमुच ये लोग क्या पी रहे हैं। तब वो लोग वहीं सामने किराना दुकान है, तो वहीं से पेप्सी लिए थे, तो पेप्सी को थोड़ा थोड़ा गिलास के बारी बारी से पीते थे, है ना, बारी बारी से पीते थे। तो पी तो रहे थे वो लोग पेप्सी, है ना, लेकिन उन लोगों के मन में क्या भावना थी कि हम लोग शराब पी रहे हैं, दारू पी रहे हैं। तो आप बताइए कि वो बच्चे कहाँ से सीखे होंगे, कहाँ अपने ही माता पिता, अपने ही पिता, चाचा या भाई या किसी न किसी को तो देखे होंगे कि इस तरह से पीते देखे होंगे, तो वो लोग भी देख करके सीखे हैं। छोटे छोटे बच्चे कहाँ से सीखते हैं? तो यही बात मैं बताना चाह रही हूँ कि आज के बच्चों को सिखाना नहीं पड़ता है, दिखाइए। आज हम देख रहे हैं मोबाइल का जमाना है, मोबाइल का जमाना है, तो केवल है ना, केवल जवान लोग ही नहीं, बच्चे ज्यादा बिगड़ रहे हैं। क्योंकि पहली बात, एक बात और हो जाती कि ऑनलाइन पढ़ाई होती है, यही बहाना बन जाता है। और दूसरी बात, पढ़ाई नहीं हुई रहती, आज देखते हैं कि माता पिता दोनों सर्विस करते हैं, तो कहीं अलग जाते हैं, तो वहाँ सास ससुर नहीं रहते, कोई बच्चे को रखने वाले नहीं रहते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं कि अब कुछ ऐसा काम है तो बच्चे को अब रखना है, तो मोबाइल चालू करके रख देते हैं, या शौक से ही, है ना, बच्चा को हेलो हेलो मम्मी पापा ऐसा कहते अच्छा लगता है शुरू शुरू में, तो बचपन से ही मोबाइल देना शुरू कर देते हैं, और वो बच्चा जो है उसी से आदी हो जाता है। शुरू में हेलो हेलो कहे या कुछ देखे, कुछ खेले, तो माता पिता को अच्छा लगता है, तो वहीं से आदत बनती जाती है। और बच्चा थोड़ा साल भर का होता है, तब से कोई जिद्दी स्वभाव को हो गया, या कुछ बात ना माने, तो क्या मोबाइल के दे देते हैं। देखिए ना, आज हर बच्चे की है कि बिना मोबाइल देखे भोजन नहीं करते हैं, सही बात है नहीं? कल की बात है, कल हम लोग भोजन पा रहे थे, तो सामने में ही कुछ माता बहनें बैठी हुई थी, तो दो बच्चे थे, एक लड़का एक लड़की, लगभग 1-1, 1.5 साल के रहे होंगे। तो जैसे ही भोजन परसा गया, उसके मोबाइल खोल के उनके मम्मी लोग दिए, है ना, मम्मी, और उसमें थे, और एक उनकी मम्मी पूछ रही थी कि क्या ऐसे वो कह रही थी, और खोल करके दिए। जब तक वो लोग भोजन पाते रहे तब तक वो लोग मोबाइल देखते रहे। उनकी मम्मी उन कौर को मुंह में डालती थी रोटी सब्जी भात को, और बच्चा मोबाइले देख रहा था। तो इस तरह से मैं तो कहती हूँ कि आपको शुरुआत में अच्छा लगता है, लेकिन आप अपने बच्चे के भविष्य बिगाड़ रहे हैं, उनका जीवन भी बिगाड़ रहे हैं, उनका शरीर स्वास्थ्य भी बिगाड़ रहे हैं, और उनका भविष्य भी बिगाड़, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं, उनके आंखें कोमल होती हैं, उनके सारी इंद्रियां कोमल होती हैं, तो आंख में प्रभाव पड़ रहा है, कान में प्रभाव पड़ रहा है, मन मस्तिष्क में प्रभाव पड़ रहा है, तो वो शरीर भी बिगड़ेगा और वो आगे चल करके भविष्य में कुछ नहीं कर सकेगा। इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है कि जितना बन सके, कल भी बच्चे होते थे, ऐसी बात नहीं है, कल भी बच्चे होते थे, लेकिन कल के बच्चे को कैसे मनाया जाता था, है ना, कल की माता बहनें कैसे मनाती थी, बेटा देखो कौवा आ रहा है, देखो कुत्ता
अंदर आ रहा है, ऐसा करके मनाते थे, बच्चे मान भी जाते थे और बिना टीवी मोबाइल के ही बच्चे अच्छा से भोजन करते थे। तो आज क्यों नहीं करेंगे? तो माता पिता ही खुद मोबाइल में व्यस्त रहते हैं, है ना। हम लोग भी मोबाइल देखते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मोबाइल का जमाना है तो मोबाइल, लेकिन समय समय से इतना व्यस्त ना हो जाए कि अपने लिए भी समय ना निकाल पाए। तो आपके तो बच्चे हैं, आप जैसे करते हैं वैसे देख देख करके बच्चे कर रहे हैं। तो आज अपने बच्चों के लिए आप क्या करते हैं, है ना, आप अपने बच्चे के लिए क्या नहीं करते हैं। और बच्चे अगर बिगड़ जाए तो समझ लीजिए आपको कितना दुख होगा। और दुख स्वाभाविक है कि जो बच्चे को आप पाल पोस करके बड़े करते हैं वही कहीं बड़े होकर के आपकी बात न माने, आपकी अवज्ञा करे और गलत काम करे, तो स्वाभाविक है माँ बाप को दुख होगा ही। तो इस तरह से आप लोग चाहते हैं कि आपका बच्चा संस्कारवान हो, आपकी बात माने, तो आपको भी अपना जीवन सुधारना होगा, आपको संस्कारवान बनना पड़ेगा, क्योंकि माँ की कोख से ही बच्चे पैदा होते हैं। मैं एक बात भूल गई कि सबसे संस्कार तो गर्भ संस्कार होता है ना, गर्भ काल में अच्छा संस्कार देना चाहिए, क्योंकि बच्चा है। बड़े बड़े मनोवैज्ञानिकों ने ये बात बताई है कि नाथ कैरोलिना, विलियम सेल्स, बड़े बड़े मनोवैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने ये बात है कि बच्चा जो है छठवें महीने से ही मनुष्य जैसा व्यवहार करना शुरू कर देता है। जो व्यवहार वो जन्म के बाद करता है वो व्यवहार महीने से ही वो शुरू कर देता है। तो अपने अनुसार स्वाद ग्रहण करना, अपने अनुसार समझना और सुनना शुरू कर, इसलिए माँ को बहुत ही सावधानी रखने की आवश्यकता है। इसलिए जो संस्कारवान घर के माँ बहनें होती हैं वो लोग उस समय में सद्ग्रहण करती हैं, संतों के दर्शन करती हैं, उपदेश सुनती हैं, एक अच्छे वातावरण में रहती हैं। और जो लोग नहीं जानते हैं, टीवी मोबाइल देख करके लड़ाई झगड़ा करके बच्चे जन्म दे देते हैं। बच्चा देना कोई बहादुरी की बात नहीं होती है ना। बच्चे को जन्म देना कोई बहादुरी की बात होती, उसे सुंदर संस्कार देना। मैं एक बात आप लोगों से कहना चाहूंगी कि बच्चे जब हैं, अच्छा काम करते हैं, तो केवल माँ बाप ही गर्व महसूस नहीं करते हैं, बल्कि बच्चे जब हैं और एक अच्छे पथ पर, रास्ते पर चलने लगते हैं, अपना जीवन सुंदर बना लेते हैं ना, तो माँ बाप वो लोग कहते हैं कि धन्य है ऐसे हमारे माँ बाप। अपने माँ बाप पर गर्व महसूस करते हैं कि आज मुझे ऐसे माँ बाप नहीं मिलते तो ना जाने मैं कैसे हो जाता, ये महसूस करते हैं। इसलिए किसी ने बहुत सुंदर बात कही है कि आप है ना, जन्मदाता माँ बाप गधे के बच्चे और कुत्ते के पिल्लों को भी मिल जाता है, लेकिन संस्कार दात्री माता पिता कोई खुश नसीब औलाद को मिलता है। और वो औलाद नसीब है जिनके पिता पान नहीं करते, बच्चों के सामने गुटखा, पान, तंबाकू और शराब नहीं पीते हैं। वो माँ वो खुश नसीब है जिनकी माँ लड़ाई झगड़ा अपने चेहरे को ही नहीं सजाती रहती है। आज देख रहे हैं ना, आज के समाज में कितने लड़कियों का शोषण हो रहा है, बलात्कार किया जा रहा है। इसका कारण कौन है? इसका कारण हम सब हैं, है ना, हम सब हैं। क्योंकि उस तरह से सजना सवरना, समाज में पेश आना, ये शरीर कोई प्रदर्शन की वस्तु नहीं होती है, लेकिन आज की लड़कियां इस शरीर को प्रदर्शन की वस्तु बना ली हैं। एक देखे है ना उर्फी जावेद, जो मैं तो कहती हूँ स्त्री समाज के लिए वो कलंक है। पता नहीं सरकार इसके लिए क्यों कुछ नहीं कर रही है। मैं तो सोचती हूँ वो स्त्री समाज के लिए वो कलंक है। इस तरह से शरीर को इतना खुला रखना, तो ये जो होती है, जो काम वासना से पूरी जो पुरुष होते हैं, गलत स्वभाव के, गलत सोच वाले जो पुरुष होते हैं, उसके लिए एक मुख्य आमंत्रण होता है। तो इसलिए मैं यही कहना चाहूंगी कि जैसे हम माता बहनें होती हैं वैसे उनकी लड़कियां होती हैं। आजकल के छोटे छोटे लड़कियों को देख रहे हैं ना, 2 साल लिपस्टिक लगाना और भी चेहरा सजाना कैसे सीख जाती हैं? आप लोग को देख करके ही कपड़े सेट करना, हर चीज ये कैसे सीख जाती हैं? इसलिए मैं ये नहीं कहती कि चेहरा मत सजाइए, अच्छा कपड़े मत पहनिए, बल्कि अपने जीवन को संवारिए, अब गुणों सद्गुणों से अपने जीवन को संवारिए। कि हमारी नारियां हुए माँ सावित्री, माँ अनुसैया, माँ सीता, जिन्होंने नारी समाज के मस्तक को ऊंचा किया।
हुई हैं अपाला, घोषा, अनंगसरा, मैना और उपनिषद काल की हुई हैं गार्गी, मैत्रेयी, जिन्होंने नारी समाज का मस्तक ऊंचा किया था। और आज की नारी समाज कितने पतन के गर्त में जा रही है। टीवी देख करके, मोबाइल देख करके, अच्छा कपड़ा पहना, बाल और इसी में लगी हुई है। आप कहेंगे कि हमारे बच्चे संस्कारवान हो, इसी तो आज देख रहे हैं ना। आज के बच्चे लड़का और लड़की मिल रहे हैं, आंख से आंख मिल गई, बात से बात मिल गई, माता पिता के उपकारों को नहीं समझ रहे हैं, चल देते हैं, भगा जाते हैं। तो ऐसा हो रहा है। तो आज माँ बाप अपने बच्चों के प्रति ध्यान नहीं दे रहे हैं। पिता धन कमाने में लगे हुए हैं और माताएं सजने संवरने में लगी हैं। तो बच्चे और कहाँ जाएंगे बताइए। इसलिए अपने बच्चों पर ध्यान दीजिए। बच्चों के लिए है और उसी पर ध्यान नहीं देंगे तो क्या होगा। इसलिए माँ बाप अपने तरफ भी ध्यान, अपने जीवन के प्रति भी ध्यान दे और बच्चों के प्रति भी ध्यान दे। 5 साल तक उसे सुंदर संस्कार दे। कई बार सुने हैं 16 साल तक उसे निगरानी में रखे और 16 साल से जब 25 साल के हो जाए तो मित्रवत व्यवहार करें। माता पिता अपने बच्चों के मित्र नहीं बन पाते हैं, इसलिए वो समाज में जाते हैं, कोई सहेली ढूंढते हैं, कोई मित्र ढूंढते हैं। और मित्र के जो भी जैसे है, सहेली के जैसे भी आदर्श स्वभाव है, उसे अच्छा लगता है। क्योंकि हम जिनके पास अपनी मन की बात कहते हैं ना, वो व्यक्ति हमें बहुत अच्छा लगता है, चाहे उनके जैसे भी आदर्श स्वभाव हो। इसी तरह से बच्चे दोस्त और मित्र बना लेते हैं, उनके जैसे भी आदर्श स्वभाव हो, उन्हीं आदर्श स्वभाव में अपने स्वभाव को ढाल लेते हैं और उसी तरह से जीवन जीते हैं। इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन कि आप अपने जीवन को संस्कारवान बनाइए और अपने बच्चों को भी संस्कारी बनाए। और संस्कारवान आप तब बन सकते हैं जब सत्संग में आएंगे, संतों की वाणियों को सुनेंगे और सत्संग, तब घर में सदग्रंथों को पढ़े, ध्यान करें, चिंतन मनन करें, अपने जीवन को सुंदर बनाए। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ये बच्चा कितना बढ़िया संस्कारी है। 2 दिन से पूजा चढ़ा रहे हैं, कमात भले नहीं है, लेकिन उसकी माँ की भूरी भूरी प्रशंसा है, जो उन्हीं की इशारा से वो दान देने का संस्कार वो पा रहा है। अभी हम लोग साध्वी सुश्री सुमन जी से सुन रहे थे संस्कार। संस्कार का अर्थ ही होता है रगड़ना, पोंछना, साफ करना, गलत आदत को बनाना। आदत कहें, संस्कार कहें या कुवासना कहें, चोरी करने का, झूठ बोलने का, ये सब कुछ संस्कार है। यही संस्कार घर से बच्चे सीखते हैं और आगे चल के यही सुल्ताना डाकू बनता है, यही ओसामा बिन लादेन बनेंगे और यही बालिकाएं हैं कैकई और मंत्रा बनेगी। आइए हम और सुनते हैं। समय इंतजार नहीं करता है। मैं क्षमा चाहूँगा, ये संचालन करना भी ऊपर से आदेश और आ रहा है, तो मैं अधिकार का प्रयोग कर रहा हूँ। मैं अपना साथी को बहुत देर से बुलाया था, 4:30, लेकिन फिर भी पार हो गया। तो आदरणीय संत श्री गुरुवेंद्र साहब से निवेदन है कि वे अपना विचार हम लोग के समक्ष रखें। और शेष जो हमारे साथी है, मैं उसको आश्वासन देता हूँ और कल मैं बुला करके उनको बुलाऊंगा और श्रोता समाज को आनंदित करेंगे। बोलिए की जय। बोलिए सद्गुरु देव की जय। इतनी गर्मी में ठंडा गए। ये है नवा पारा, सही है ना। नवा पारा में जम्मो झन है मोर न्योता झारा झारा। सब लोगों को न्योता है, लेकिन कहाँ कोई जाता है। थोड़ा जोर से जय बोल रहे हैं। लोग कहते हैं, संतों ने कहा है, आप लोग सुने होंगे कि जब जयकारा बुलाया जाता है और जो जोर से दिल खोल करके जय बोलता है, तो उनके हृदय से, अंतःकरण से
अंदर से जो पाप होता है ना वो बाहर चला जाता है। जैसे कोई पानी नाली चौक हो जाती है तो उसको जब प्रेशर दिया जाता है ना तो कचरा निकल जाता है। तो जब जयकारा बोला जाता है ना तो अंदर के जो पाप है, बुराइयां हैं, कलमश से निकल के बाहर चली जाती हैं। कहाँ जाती है पता है? जो जय नहीं बोलता उसके मुंह में जाके चिपक जाता है। बोला क्या इरादा है आप लोगों का? दूसरे के पाप को लेना है कि भगाना है यहाँ से? बोलो देव जय। धन्यवाद। अभी तुमन सुनत रहे हो सुमन सुमन साहब संस्कार पर बहुत बढ़िया बता रही थी। एक होता है संस्कार, एक होता है अहंकार। संस्कार और अहंकार एक सिक्के के दो पहलू हैं। जो संस्कार रूपी कार पे सवार होता है उसका बेड़ा पार होता है, और जो अहंकार रूपी कार में सवार होता है, जो अहंकार रूपी इस कार में सवार होता है उसका बेड़ा मझधार में डूब जाता है। आइए थोड़ी चर्चा करते हैं। किसी ने बड़ा अच्छा कहा है, बड़ी अजीब है आजकल दुनिया के झमेले हैं। बड़ी अजीब है आजकल दुनिया के झमेले, दिखते हैं सब भीड़ में पर रहते हैं सब अकेले। इतनी भीड़ दिखाई दे रही है लेकिन सब अकेले हैं, कोई किसी का साथ नहीं। कौन किसका साथ होता है? सदगुरु कबीर ने बहुत सुंदर ढंग से हमें बताया है, समझाया है, रास्ता दिखाया है। उन्होंने कहा है, अजहू लेव छुड़ाए कालसो जो करे सुरत संहारी। बस इस पंक्ति पर मैं थोड़ी चर्चा करूंगा। अजहू लेव छुड़ाए कालसो जो करे सुरत संहारी। आज इंग्लिश में 10 टेंस होते हैं ना, अंग्रेजी में 3 काल होते हैं शायद। इस चुटकुला मुझे याद आया। ऐसे ही हिंदी की क्लास थी, व्याकरण का टीचर आया, पढ़ाया, पूछा उन्हें, बच्चों बताओ कितने प्रकार के काल होते हैं। अब जो मास्टर पढ़ाए रहेंगे वही तो बताएंगे। ने कहा सर 3 प्रकार के काल होते हैं, भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल। दूसरा लड़के ने कहा नो सर ये गलत बता। कहा मैं मास्टर हूँ, मैंने पढ़ाया है, तुम कहते हो ये गलत बता रहा है। अच्छा बताओ कौन कौन से काल होते हैं? कहा सर एक होता है मिस काल एक होता है मिस काल, और दूसरा होता है रिसीव काल, और तीसरा जो कॉल करते हैं। तीसरा क्या काल होता है? एक्टिव काल मिस काल और रिसीव काल और एक्टिव काल, जो हम कॉल करते हैं। ये काल, क्योंकि मोबाइल में तो यही होता है, ये कॉल नहीं चाहिए। तो सदगुरु कहते हैं अजहू ले छुड़ाए कालसो जो करे सूरज संहारी। आधा 50-50। सदगुरु कहते हैं मैं आज तुम्हें बंधनों से मुक्त कर सकता हूँ, शर्त यह है जो करे सूरज संहारी। जो अपने सूरत, अपनी मनोवृत्ति को, अपने मन संहार ले। आधा काम आप करें, आधा काम गुरु जी करें। सारा काम गुरु जी थोड़ा करेगा भाई, कुछ तो कुछ करना पड़ेगा ना। एक चुटकुला मुझे फिर याद आ गया। गर्मी का दिन था, एक सज्जन बाहर से आया भोजन करने के लिए। उनकी पत्नी ने पाटला पीढ़ा जिसको हम कहते हैं, और उस पर थाली भोजन लगाई। भोजन करने के लिए बैठे, और एक हाथ से भोजन करा रही है, दूसरे हाथ से पंखा झल रही है। सोचे कितनी प्रतिबद्धता रही होगी वो। तो जब भोजन करा रही है एक हाथ से और दूसरे हाथ से पंखा झल रही है, फिर भी उसके चेहरे पसीना आ रहा है।
उसने कहा अजी गजब हो गया, भोजन मैं बनाई, भोजन की सारी व्यवस्था मैंने की, यहाँ तक कि भोजन मैं करा रही हूँ, पंखा मैं चल रही हूँ, पसीना आपको क्यों आ रहा है? उसने कहा ये ठीक, बहुत सही से बात कहा तुमने, भोजन की सारी व्यवस्था तुमने की, भोजन तुमने बनाया और भोजन तुम ही करा रही, पंखा तुम ही चल रहे हो, लेकिन ये बता भोजन की कौर जो ग्रास तुम मेरे मुख में डाल रही हो उसको अंदर ले जाने का मैं कर रहा हूँ, तुम्हारा बाप कर रहा है। वो अंदर ले जाने का मैं कर रहा हूँ ना, जब मैं भोजन अंदर ना ले जाऊँ तो जाएगा कैसे पेट में? तो ऐसे आधा काम गुरु जी करे, लेकिन आधा काम तो साहब आपको करना ही पड़ेगा। सदगुरु कहते हैं अजहू ले छुड़ाए काल सो जो करे सूरत संहारी। मेन पॉइंट, क्योंकि मेन आप द मास्टर आप ऑन डेस्टिनी, मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता है। राइट, सही है, इसे हमें समझना होगा। जब तक हम अपनी जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं लेंगे दुनिया को कोई शख्स में बदल नहीं सकता, कोई भगवान नहीं बदल सकता। इसके पहले सत्र में गुरुदेव जी का 33 करोड़ देवता की चर्चा कर रहे थे। 33 करोड़ देवता, मुझे याद आया कि एक देवी अपनी समस्या लेकर के एक महात्मा के पास गई कि महाराज जी मैं बहुत दुखी, बहुत परेशान हूँ, क्या उपाय है, कोई तरीका है इस बंधनों से छूटने का, दुखों से पार होने का? उस मंदिर का पुजारी जो महात्मा था उन्होंने कहा हाँ तरीका है कि क्या, 33 करोड़ देवता है ना, उन सब को तुम एक एक पैसा चढ़ा दो, एक एक रुपये नहीं, एक एक पैसा चढ़ाओ। अब देवी तो बहुत परेशान हो गई, वैसे परिस्थिति की मारी अब 33 करोड़ देवता को कैसे चढ़ाएं? तो एक पारखी महात्मा के पास गए, समझ लो नवपार आश्रम में आई हूँ, विचार साहब से मिली, विचार साहब से पूछे, कहा साहब जी वो पंडित जी ऐसे ऐसे कहते हैं महाराज जी, क्या करूं? कहा बहुत सही है, उनका कहना सही है, गलत नहीं है, लेकिन ये काम कर तू, उस पुजारी से उस महात्मा से पूछ किया, वो लिस्ट मांग ला 33 करोड़ देवता के नाम, 33 करोड़ देवता के नाम मांग लिया, फिर 33 करोड़ हम तो चढ़ा। है किसी में हिम्मत 33 करोड़ देवता का नाम लिख कर दे दे? वो नहीं दे सकता। तो हम कहते जरूर हैं देवता भगवान, उठ बांध कमर क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। आप स्वयं जिम्मेदार बने। सदगुरु कहते हैं अजहू लेओ छुड़ाए काल सो जो करे सूरत संहारी। सदगुरु कबीर ने क्या कहा है, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पल रहे होएगा बहुरी करेगा कब। कल करे सो आज कर, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस और प्रेजेंट टेंस में भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। आज और अभी, सदगुरु कहते हैं अभी अभी वर्तमान। बीत गया सो बीत गया, वाला सपना है जिसमें हम बंधन काटे, वर्तमान समय अपना है। आज साहब यह आपके हाथ में है, आपकी मुट्ठी पे है। वही बात सदगुरु कहते हैं अजहू ले छुड़ाए काल सो जो कोई सूरत संहारी। आदमी का मन कितना चंचल है। सब बाहर से लोगों को देखने पर लगेगा कि इतने सारे लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर, लेकिन गारंटी के साथ कोई कह सकता है कि उसका मन भी यहाँ बैठा हुआ है? किसी का मन तो गया होगा बाजार में, राजनवापारा में चप्पल की दुकान पे गया होगा, देवियों का मन तो कहीं जौहरी की दुकान पे भी गया होगा, कोई साड़ी की दुकान पे और कहीं दुकान पे। गलत कहा तुम, बताओ तुम हैं? गलत नहीं, लबारी नहीं कहा तुमने, सही कहा तुम। तो सदगुरु कहते हैं जो कोई सूरत संभारी, अपने सूरत को संभाल लो, जहाँ हैं आप वहीं रखे अपने मन। तो आज और अभी आप बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। कल का दिन किसने देखा है, कल का दिन किसने देखा है, आज का दिन हम खोए क्यों, जिन घड़ियों में हंस सकते से उन घड़ियों में रोए क्यों। कल किसी ने देखा नहीं साहब। तो सत्संग में जब जाने की बात होती है तो लोग कहते हैं कल चलेंगे, ये फुर्सत नहीं है, आई हैव नो टाइम। लेकिन याद रखिए टाइम इज मनी एंड टाइम इज गॉड। समय सबसे बड़ा धन है, समय सबसे बड़ा भगवान है, समय से बढ़ के भगवान कोई नहीं दुनिया में।
इसलिए समय की कीमत को पहचाने। इसलिए किसी ने कहा है वक्त नूर को बेनूर बना देता है, वक्त नूर को बेनूर बना देता है, वक्त हाजी को हजूर बना देता है। ये वक्त के ही करिश्मा है मेरे बंधुओं, जो काले कोयले को कोहिनूर बना देता है, काले कोयले को कोहिनूर बना देता है। जो हीरा आप पहनते हैं ना कोहिनूर रहा, कभी कोयला रहा, आज हीरा बन गया। ये वक्त का करिश्मा है। इसलिए किसी ने बदल जाओ वक्त के साथ में, या वक्त बदलना सीख लो, मजबूरियों को मत हाल में मस्त रहना सीख लो। हर हाल में, किसी भी स्थिति में, परिस्थिति कुछ भी हो सकती है साहब, मन स्थिति आपकी अच्छी होनी चाहिए। तो सदगुरु कहते हैं अजहूँ ले छुड़ाए कालसु, जो के स्वस्थ तुम्हारी आज अभी कर सकते हैं आप उनका। इसके लिए मैं 5 बिंदु बताता हूँ संक्षेप में, 5 बिंदु। हैप्पी मैन, फर्स्ट हैप्पी मैन, दूसरा है मैन, तीसरा है ऑनेस्ट, चौथा है हम्बल, और 5वां है हाईएस्ट थिंकिंग। 5H हैप्पी मैन। मुस्कुराते रहो, मुस्कुराते रहो तो दुनिया आपके चरणों में कदम रखेगी। वरना आंख भी आंसू को अपने पास में नहीं रखते साहब, आंख भी आंसू अपने पास में नहीं रखती, गिरा देती है। गिरते हुए पतझड़ ने कहा यदि बोझ बन जाओगे तो अपने ही तुम्हें नीचे फेंक देंगे, गिरा देंगे। ये दुनिया का दस्तूर है, इसलिए बोझ मत बनो, मुस्कुरा। अब कैसा हम मुस्कुराएं कैसे, एक तरीका बता देता हूँ मैं आपको। कहा ना लाफिंग इज ए गुड एक्सरसाइज। आजकल तो तमाम शिविर लगते हैं, हंसाने के लिए शिविर लगते हैं साहब, गजब हो गया है। हंसाने के लिए शिविर लगता है, क्लब होते हैं। मैं गुरुदेव जी के साथ भोपाल प्रवास में था, बहुत समय की बात है, कम से कम 20 साल हो गया होगा। दिग्विजय सिंह उस समय मुख्यमंत्री रहा करते थे। तो मॉर्निंग वॉक के लिए मैं निकला, उधर एक बहुत बड़ा तालाब है, ताल में भोपाल ताल कहते हैं ना, बहुत बड़ा तालाब है वहाँ। तो उस किनारे से मैं आकर घूम कर के आ रहा था, कुछ और लोग आगे चल रहे थे। एक गजब की आवाज़ सुनाई पड़ी, जैसे कोई पागल खाना हो। मैंने कहा भाई साहब यहाँ कोई पागल खाना है क्या? कहा महाराज आप कोई बाहर से आए हुए हैं? कहा बात तो सही, मैं बाहर से ही आया हुआ हूँ। कहा महाराज ये पागल खाना नहीं, हंसाने क्लब चल रहा है, हंसाया जाता है यहाँ पर। तब मुझे लगा कि हंसाने का क्लब होता है यहाँ, तो हंसो। किसी ने कहा है कि जिसके चेहरे पर उदासी श्रृंगार किया करती है, जिसके चेहरे पर उदासी श्रृंगार किया करती है, अरे मक्खी तो मक्खी, आदमी तो आदमी क्या, मक्खी वहाँ बैठने से इनकार किया करती है, कहते समझ रहे हैं? जिसके चेहरे पर उदासी श्रृंगार किया करती है, आदमी तो आदमी क्या, वहाँ मक्खी बैठने से इनकार किया करती है। कोरोना का समय आया था, अब कोई आदमी, जैसे यही सपोज मान लो, कल्पना करो यहाँ इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, कोई आदमी गधा की तरह मुँह लटका ऐसे बैठा हुआ और कोई आदमी एकदम खिला हुआ फर्स्ट क्लास, दूसरा आदमी आएगा, थर्ड आदमी, वो कहाँ बैठेगा? वो गधा की तरह मुँह लटका उसके पास बैठेगा कि जो जिसका चेहरा खिला हुआ उसके पास बैठेगा? जिसका चेहरा खिला हुआ उसके पास बैठेगा ना, राइट। तो आप फोटो खिंचाने जाते हैं, फोटोग्राफर क्या कहता है? प्लीज, पता है आप लोगों को, स्माइल, प्लीज स्माइल। 1 सेकंड आप मुस्कुराते हैं साहब, आपकी फोटो लाइफ टाइम मुस्कुराती है। जो को देखता है उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती, खिल जाता है चेहरा। मुस्कुराओ, हैप्पी मैन बनो, हंग्री मैन नहीं। हैप्पी बनोगे तो पड़ोसी भी आपसे प्यार करेंगे, और हैंग्री मैन बनोगे तो पति भी दुत्कार के भगा देगी, वाह, पत्नी भी दुत्कार के भगा देगी, बड़ा आया है। हैप्पी मैन बनो, मुस्कुराओ। दूसरा है हेल्दी मैन, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। लेकिन अफसोस है आजकल ना कोई स्वस्थ है न मस्त है, जिसको देखो पस्त ही पस्त है, पस्त।
एकदम। और उसके लिए क्या, स्वस्थ रहना है तो फर्स्ट क्या होता है, भोजन, आहार। आहार सही होना चाहिए। जिसका आहार गड़बड़ होगा उसका विहार गड़बड़ होगा, जिसका खाना खराब होगा उसका जीना खराब होगा। फर्स्ट आहार। आहार का मतलब हम जो भोजन करते हैं ना, केवल वही आहार हो, नो। हमारे 5 इंद्रियां हैं ना, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, तो जिनसे, जैसे आँख से हम देखते हैं तो आँख का ये आहार है। वो गलत देखोगे, जिसका चयन खराब होगा, चयन खराब होगा, उसका शयन खराब होगा। आपका चयन यदि सही नहीं है तो रात में आप सुख से सो नहीं पाओगे, करवट बदलते रात बीत जाएगी। तो नयन के साथ साथ चयन सही होना चाहिए। कान से सुनते हैं तो जो हम सुनते हैं वो कान का आहार है। गंदी बात सुनेंगे, गाली गलौज की बात सुनेंगे तो सीधा हमारे अंदर प्रवेश करेगा। श्रवण द्वार हो संचरे साले सकल शरीर, कबीर साहब ने इसीलिए कहा है। और नाक से हम जो सुनते हैं वो नाक का आहार है। ऐसे सभी नृत्य, तो भोजन हम जो करते हैं ना वो आहार सही होना चाहिए। आजकल अभी पूर्व प्रवक्ता संस्कार के बारे में कह रहे थे, कैसा आदमी लोगों ने बिगाड़ा है अपने को। अब बिगाड़ने काम हम घर से ही करते हैं। एग्जाम्पल दे रही थी माताओं का कि मोबाइल देते हैं, वो देते हैं। आप बच्चों को खुश करने के और भी तरीका अपना सकती हैं। खैर, तो आहार, इसलिए का आहार शुद्ध और सत्व शुद्धि, सत्व शुद्ध और ध्रुव स्मृति। स्मृति लंबे सर्व ग्रंथि नाम विप्रमोक्षा कहा गया है। भगवान कृष्ण ने भी गीता में कहा, युक्त आहार विहारस् युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नाबोधस् योगो भवति दुःखा। आहार शुद्ध, युक्त आहार विहार, युक्त आहार होना चाहिए, उचित संतुलित। जिसका आहार उचित होता, संतुलित होता है, वो आदमी स्वस्थ होता है। ये उसका पैमाना है। इसलिए किसी ने कहा है, इस दुनिया के रैन बसेना में, इस दुनिया के रैन बसेना में पता नहीं कितने दिन रहना है। जीत सको औरों के दिल को, यही जीवन का सबसे बड़ा गहना है। यही जीवन का सबसे बड़ा गहना है। सबसे बड़ा गहना क्या है? ये पहनते वो गहना नहीं है, औरों के दिल को जीत सके। और वही करेगा जो आदमी मन से स्वस्थ रहेगा, तन से स्वस्थ रहेगा। आहार सही सबसे बहुत महत्वपूर्ण है। गुरुदेव जी इसीलिए उनके प्रवचन में आप सुने होंगे, टीवी में देखते होंगे, मतलब यूट्यूब वगैरह में, आहार पर गुरुदेव जी ने सबसे ज़्यादा जोर दिया है। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं पेटू, जिसको हम छत्तीसगढ़ी में पेटू। गुरुदेव जी कहा करते, आगे दूध ना पाछे दही, कौन हाल भोजन का कही। एक आदमी था, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग रिवाज होता है। गुजरात में जैसे पापड़ खाने का, भोजन के साथ पापड़ चाहिए, तो भक्त ये महात्मा कहिए गए भक्त के यहाँ भोजन करने के लिए बैठे, और गिरी देवी जो भोजन ला करके उसकी थाली में पारस कर रही थी, वो खा रहा था। अचानक उसका ध्यान पापड़ पर गया, तो उसने देवी से क्या, डायरेक्ट नहीं कहा, इनडायरेक्ट। कुछ लोग संकेत में अपनी बात करते हैं। तो उसने कहा, माता जी मैं जब आ रहा था ना आपके यहाँ भोजन के लिए, तो मैंने देखा एक बहुत बड़ा सांप था, बहुत बड़ा सांप दिखाई। कहाँ महाराज? कहा मंदिर के पास एक बहुत बड़ा सांप दिखाई दिया। कितना बड़ा? मैं जो बैठा हूँ ना यहाँ, और वहाँ से जहाँ आप बैठी हैं रसोई में, वहाँ इतना लंबा सांप था। जानती है ऐसा क्यों? कहा क्योंकि वही रसोई में पापड़ रखी थी माता जी। पापड़ रखी थी वही पर। तो उसने कहा, अरे महाराज जी, महाराज में तो पापड़ देना भूल ही गई। तो पापड़ की इच्छा खाना था उसको। अब डायरेक्ट कैसे कहे मुझे पापड़ दो? पापड़ खाए तो थापड़ ना लगे उसको। तो खाने की आदत कुछ लोग ऐसे होते हैं। तो खाने में संयम रख, सदा रहे सुख संयम अपनी वसुधा, आदि कुमारी से साहब ने कहा। झगड़ा क्यों होता है? मुसीबतें क्यों आती है? इन्हीं सब इच्छाओं का। इसलिए साहब ने कहा ना, अजहू ले छुड़ाए काश जो के सूरज संभारिए। सूरज को संभालना है।
यहीं पर संयम करना है, और कहाँ संयम करना है? इसी को वश में करना है। दुनिया के लोगों को हम बस में नहीं कर सकते साहब। अपना ही जन्म आया बेटा, अपने बस में नहीं होता है, किसको बस में करेंगे? एक छोटा सा चुटकुला मुझे याद आया, आ रहे हैं, ठीक है साहब जी आ रहे हैं। सब लोग प्रेम से और शांतिपूर्वक बैठें। गुरुदेव जी मंचासीन हो चुके हैं। मैं अपनी बात को बस इस उदाहरण से समाप्त करना चाहूँगा। बहुत जल्दी आप सब लोग बैठें और आगे बढ़ के जिसके पास जगह है, आप लोग क्या कहते हैं? छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया। सही में बढ़िया है का? कहे बार तो कही दे बोल हाँ हाँ बढ़िया इनका कही के हैं, लेकिन अपना कर्म बताता है बढ़िया कैसे है। खैर, तो एक आदमी ड्राइवर बस चला रहा था, तो बस के बगल सीट पर बैठा हुआ, ड्राइवर के बगल सीट पर बैठा हुआ एक आदमी ने उससे पूछा, भाई साहब आप कितने घंटे बस में रहते हैं? कहा सच बताऊं? हाँ हाँ सच बताइए। कहा मैं 24 घंटे बस में रहता हूँ। कहा कमाल है, 24 घंटे कौन बस में रहेगा भाई? कहा आप यकीन नहीं करते, मैं 24 घंटे बस में रहता हूँ। कहना ना मैं नहीं मान सकता। कहा यदि थोड़ा भी आपके पास गणित पता है, थोड़ा भी जानते हैं गणित, तो देखो कैलकुलेट करिए। मैं 8 घंटे रहता हूँ, 8 घंटे सरकार रहता हूँ, और 24 घंटे में 8 घंटा निकाल दो, कितना बचा? तो उसको 7 है। 24 घंटा में 8 घंटा निकाल दो, कितना? 16 घंटा बचे ना। 24 घंटा में 8 घंटा में सरकार की बस में रहता हूँ और 16 घंटा बीवी की बस में रहता हूँ। बस में तो सभी रहते हो, अपने बस में रहो, अपने बस में, अर्थात अपने मन को अपने बस में रखो। यही जीवन जीने की सच्ची कला है। सदगुरु ने जो कहा, अजहू ले छुड़ाए काल सो जो के सुर समारी। मैं 5 बिंदुओं पर की चर्चा की थी, 2 बिंदुओं पर कहा है। बस इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ और सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए सदगुरु देव की जय। अभी हम लोग हमारे साथी से बहुत सुंदर विचार हम लोग श्रवण कर रहे थे। पूज्य साहेब विराजमान हो चुके हैं, सूरज जी निमंडली के सहित भी विराजमान हैं। छोटा सा भजन आप रखें। परम पूज्य साहेब जी की जय।
तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। सुख की कलियां दुख की काट, मन सब काया। मन से कोई बात छुपे न, मन के लेने हंगा। जग से चाहे भागल कोई, जग से चाहे भागल कोई, मन से भागल पाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। तन की दौलत ढलती छाया, मन का नयन मोह। तन की दौलत ढलती छाया, मन के नयन मोह। तन के कारण मन को अपने मत माटी में ला। मन की कदर भुलाने वाले, मन की कदर भुलाने वाले, हीरा जन्म गवाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। बोलिए सतगुरुदेव की, बोलिए सतगुरु देव की जय। बहुत बहुत धन्यवाद भाई सूरज जी। अब पूज्य साहब से निवेदन, अपने गंभीर विचारों से हम सबको लाभान्वित करने की कृपा करें पूज्य साहब। मुद मंगल में संत समाज धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवी, हमारे जीवन के दो पक्ष हैं,
एक पक्ष व्यवहार का है और दूसरा पक्ष परमार्थ का है। दोनों पक्षों को समझना है और दोनों पक्षों में संतुलन समन्वय बनाने की आवश्यकता है। हमारा जो जीवन है दो तत्वों के मेल से खड़ा है, जिन्हें हम अपनी सामान्य भाषा में जड़ और चेतन कहते हैं। दार्शनिक भाषा में प्रकृति और पुरुष कहते हैं। विज्ञान की भाषा में मैटर और सोल कहते हैं। जड़ और चेतन दोनों के लक्षण क्या है? जिसमें जानने का गुण ना हो, जिसे सुख दुख ना होता हो, उसे जड़ कहते हैं। जिसमें जानने का गुण हो, जो से सुख दुख का अनुभव होता हो, उसे चेतन कहते हैं। और हमारा शरीर दोनों के योग से बना है। ये शरीर दिखाई पड़ रहा है, मिट्टी पानी आग हवा इन चार तत्वों से बना हुआ है। किंतु इस शरीर के भीतर एक ऐसा तत्व है जो शरीर में रहते हुए भी शरीर से बिल्कुल अलग है, जो मिट्टी पानी आग हवा से नहीं बना है, इनसे बिल्कुल अलग है। उसे हम चेतन कहते हैं। वो दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन देखने वाला वही है। और वही ना हो तब इस शरीर की कोई कीमत नहीं। उस चेतन को आप जीव कहो, आत्मा कहो, परमात्मा भी कह लो, रूह या सोल भी कह लो, ये सब नाम हैं, लेकिन वो है हर शरीर के भीतर। तभी ये शरीर चलता है, तभी शरीर जीवित है। जब तक इस शरीर में जीव है तब तक माता माता है, पिता पिता है, पति पति है, पत्नी पत्नी है, बेटा बेटा है, भाई भाई है, गुरु गुरु है और शिष्य शिष्य है। और जैसे वो जीव निकला तब न माता माता रह जाती है, न पिता पिता रह जाता है, न पति पति रह जाता है, न पत्नी पत्नी रह जाती है, न गुरु गुरु रह जाता है। कि भैया मिट्टी पड़ी है, अब इस मिट्टी को ठिकाने लगा दो। क्यों? क्योंकि चेतन उसमें अब नहीं रह गया है, वो दिखाई नहीं पड़ सकता। अब ये भी समझना होगा, जो दिखाई पड़ता है वो सच नहीं होता है। सच वह होता है जो दिखाई नहीं पड़ता। मकान दिखाई पड़ता है, मकान की नींव दिखाई नहीं पड़ती। मकान की नींव होती है, नींव की नींव नहीं होती। बिना नींव के कोई मकान टिकेगा नहीं। बिना नींव के मकान बना दो, बस कब वो गिर जाए पता नहीं चलेगा। पेड़ दिखाई पड़ता है, देखो सामने पेड़ है, कई पेड़ दिखाई पड़ रहे हैं, जड़ दिखाई नहीं पड़ रही है। किंतु दिखाई पड़ने वाला पेड़ न दिखाई पड़ने वाली जड़ के आधार पर टिका है। जड़ को निकाल दो खोद करके, पेड़ सूख जाएगा। बिना पेड़ के जड़ रह जाएगा। आप ऊपर से काट दे तो जड़ तो बनी रह जाती है, लेकिन जड़ निकाल दो तो पेड़ कब तक रहेगा। ऐसे ही शरीर दिखाई पड़ता है, जीव दिखाई नहीं पड़ता। दिखाई पड़ने वाला शरीर के लिए हम बड़ी व्यवस्था करते हैं। सुबह से शाम तक इस शरीर की रक्षा करते हैं, व्यवस्था करते हैं, नहलाते धुलाते हैं, साफ सुथरा रखते हैं, खाते पीते हैं। ये मजबूरी है, करना पड़ेगा। किंतु किसके लिए?
इस शरीर में जो चेतन जीव निवास कर रहा है उसके लिए, और उसी का ज्ञान नहीं है आदमी को। और जब उसका ज्ञान हो जाएगा तब भटकना बंद हो जाएगा। जब तक शरीर में रहने वाला जो आत्म तत्व है, परमात्मा तत्व है, जीव तत्व है, उसका सही ज्ञान नहीं होगा, तब तक आदमी परमात्मा पाने के लिए कहाँ कहाँ भटकता रहेगा। आप तीर्थ यात्रा करने के लिए, घूमने के लिए कहीं जाना चाहे जाएं, जगन्नाथ जाएं, केदारनाथ, बद्रीनाथ, अमरनाथ जाएं, द्वारका, रामेश्वर जाएं, या और कहीं जाना चाहे जाएं, अच्छा है जाना, गलत नहीं है। वहाँ जाएंगे तो अनेक प्रकार के दृश्य देखने को मिलेंगे, कहाँ कहाँ लोग आए रहेंगे, उनसे मेल मुलाकात होगी, राष्ट्रीय भावना बढ़ेगी, और वहाँ संत मिलेंगे, उनकी संगत मिलेगी, सत्संग मिलेगा तो ज्ञान भी मिलेगा, मन में एक अच्छा आदर्श बनेगा, संस्कार बनेगा। इसलिए तीर्थों में जाना गलत नहीं है, जिनको अवसर हो, जब अवसर तो जाओ, किंतु आप ये सोचोगे कि तीर्थ में परमात्मा मिल जाएगा तो धोखा खा जाओगे। तीर्थ में परमात्मा नहीं है, होता तो वहाँ मिल गया होता। हम लोग प्रयागराज में रहते हैं, और कहाँ कहाँ के लोग संगम में जाते हैं स्नान करने के लिए। अरे प्रयागराज को तीर्थराज प्रयाग कहा जाता है, तीर्थों का राजा प्रयाग। यदि वहाँ परमात्मा होता तो वहाँ वालों को मिल गया होता, लेकिन वहाँ वालों को भी नहीं मिला। परमात्मा कहीं नहीं है, परमात्मा जहाँ आप बैठे हैं वहीं है। आप कहीं चले जाएं, आपका होना, आपका रहना ही परमात्मा का होना है। इसलिए अपने को जानना होगा। परमात्मा को जानने के पहले परमात्मा को जानने वाले को जानना होगा, तो भटकाव दूर हो जाएगा। मैं तो ये कह रहा था, हमारा जो शरीर है, जड़ और चेतन, इन दो तत्वों के मेल से बना हुआ है। तो शरीर के लिए हम बड़ी व्यवस्था करते हैं, अपने आत्मा के लिए, आत्म कल्याण के लिए कोई व्यवस्था नहीं कर पाते। शरीर के लिए व्यवस्था करना मजबूरी है, किंतु आत्म कल्याण के लिए भी काम करना जरूरी है। बात है व्यवहार और परमार्थ। व्यवहार साधन है, परमार्थ साध्य है। व्यवहार बिगड़ा होगा तो परमार्थ कभी सही नहीं हो सकता है। जिस व्यवहार से मन खराब हो जाएगा, जिसका मन खराब रहता है, जो आदमी पैसे को, पद को, प्रतिष्ठा को, खाने पीने चीज़ों को, कपड़ा लत्ता को, सोना चांदी गहने को महत्व देगा, उस आदमी का व्यवहार सुंदर नहीं हो सकता है। हमारे गुरुदेव जी कहा करते थे, धन धन नहीं, धन मतलब जमीन जायदाद, मठ मकान, खेत खलिहान, रुपया पैसा, ये धन नहीं है। धन कौन है? आपके परिवार में रहने वाले जो लोग हैं, चाहे वो माता पिता हो, दादा दादी हो, सास ससुर हो, पति हो, पत्नी हो, बेटा हो, बहू हो, भाई भाभी हो, भतीजा हो, ये धन है। और इनके साथ व्यवहार गलत है, व्यवहार उलझा हुआ है, तो आपको न सोना चांदी हीरा मोती सुख दे पाएगा, न मठ मकान सुख दे पाएगा, न कोई और कोई सुख दे पाएगा। और घर के लोगों के साथ व्यवहार सुंदर है आपका, सबसे मीठा बोलते हैं, मीठा व्यवहार करते हैं, सबके लिए आदर का भाव है, प्रेम का भाव है, समता है, तो थोड़ी चीज़ों में रहकर भी, सामान्य कपड़े पहनकर और सूखा भोजन खाकर आप सुखी हो सकते हो।
सोना चांदी हीरे मोती में, रुपये पैसे में, मठ मकान में सुख खोजोगे तो आप सदैव भटकते रहो, सदैव दुखी रहोगे। और लोगों के साथ प्रेम का व्यवहार करोगे तो सदैव सुखी रहोगे। वो कहानी याद आ गई, अनेक बार कहा होगा, फिर से मनन करें। एक सेठ रात में सोया हुआ था। आधी रात के पश्चात सेठ की नींद खुलती है तो सेठ देखता है पूरा कमरा प्रकाश से जगमगा रहा है। सेठ को आश्चर्य हुआ कि मैंने तो बिजली बत्ती बंद कर दी थी सोते समय, फिर भी कमरा में प्रकाश कहाँ से आ गया? प्रकाश से कमरा जगमगा कर आ रहा है। तो सेठ उठ करके बैठ जाता है तो देखता है कमरे के बीच में एक देवी खड़ी है और उसी के शरीर से प्रकाश निकल रहा है। सेठ उठे, देवी को प्रणाम किए, पूछे कि माँ आप हैं कौन? तो देवी कहती है, सेठ मैं तुम्हारी कुल लक्ष्मी हूँ, अनेक पीढ़ियों से तुम्हारे कुल में रहते हुए आई हूँ। अब तुम्हारे कुल परिवार को छोड़ करके जा रही हूँ मैं, अब इस तुम्हारे कुल परिवार में नहीं रहूंगी, किंतु आज नहीं जाऊंगी, कल जाऊंगी। क्योंकि अनेक पीढ़ियों से तुम्हारे परिवार में रहते हुए आई हूं तो सोचती हूं कि जाने के पहले तुम्हें वरदान दे दूं। जो वरदान मांगोगे मिलेगा, लेकिन रहूंगी नहीं मैं। कल इसी समय आऊंगी, फिर तुम वरदान मांग लेना, वरदान देकर चली जाऊंगी। देवी अंतर्धान हो गई। सेठ फिर सो गए। सुबह हुई, सेठ नहाए धोए, जलपान आदि किए, फिर घर के लोगों को बुलाए। घर में 4 लोग थे, सेठ, सेठानी, बेटा और बहू। सेठ ने सारी बातें बताई कि देवी जाने वाली है, कुल लक्ष्मी, कुल देवी जाने वाली है, इसमें पूछना क्या है? कुल देवी जा रही तो जाने दो, खूब रुपया पैसा सोना चांदी हीरा मोती खूब मांग लो। ये रुपये पैसे रहेंगे तो हम सोना चांदी रहेंगे, बड़े आराम से सुख से जीवन जी लेंगे। देवी जाती तो जाए। सेठानी की बात सुनकर कहते हैं, बेटा ने कहा, पिताजी अब ज़्यादा हीरा मोती सोना चांदी मांगोगे, रुपया पैसा मांगोगे और सरकार को पता चलेगा तो पूछेगा कहाँ से लाए, तो क्या हिसाब दोगे? आजकल सरकार का छापा पड़ा है जगह जगह, छिपा कर कहाँ रखोगे? चोर डाकू पता चल जाए तो लूट करके ले जाएंगे, मारे पीटेंगे भी। इसलिए आप ये रुपया पैसा सोना चांदी हीरा मोती मत मांगिए, मकान मांगिए, जमीन मांगिए। कई मकान मांग लें बड़े बड़े और जमीन मांग लें, मकान किराए पर उठा देंगे, लाखों रुपए महीना किराए पर आएगा, बड़े आराम से जिएंगे, आराम से खा पिएंगे। सेठानी कहती है धन मांगने के लिए, बेटा कहता है जमीन मकान मांगने के लिए। सेठ ने बहू से पूछा, बेटी तू बता तुम्हारा क्या मन है? तो बहू ने कहा, पिताजी आप बड़े लोग जो मांग लोगे मैं उसी में खुश रहूंगी, मेरी ओर से कोई इच्छा नहीं मांगने की। फिर भी सेठ ने कहा, बेटी तू इस परिवार के सदस्य है, लेकिन जो तुम चाहती हो बोलो, कुछ भी तो होगा। तब सेठानी कहती, पिताजी आप मुझसे पूछते हैं तो मैं ये कहूँगी, ना आप हीरा मोती रुपया पैसा धन मांगो और ना आप मकान मांगो ना जमीन मांगो। आप देवी से ये वरदान मांगिए, चाहे जैसी स्थिति आ जाए, सुख की दुख की चाहे जैसी स्थिति आ जाए, हमारे परिवार में जितने भी लोग रहते हैं आपस में एक दूसरे के लिए अटूट प्रेम और विश्वास होना चाहिए। आपस में एक दूसरे के लिए प्रेम और विश्वास रहेगा तो थोड़ी चीज में, छोटे मकान में हम लोग सुख से रह लेंगे। मकान बहुत बड़ा है, पैसा बहुत बड़ा है और आपस में प्रेम और विश्वास नहीं है तो सुख से जीवन नहीं जी सकते। इसलिए आप मांगे, हमारे परिवार में कुल में जितने भी लोग रहें
आपस में अटूट प्रेम हो और अटूट विश्वास हो, वरदान मांगे। बहू की बात सुन करके सेठ कुछ देर मौन रह गए, सोचे और फिर कहा, बेटी तू सही कह रही है, तेरी बात मुझे पसंद आई। मीटिंग खत्म हो गई, खाए पिए काम में लग गए। रात हुई, सेठ सो गए। आधी रात को देवी फिर आई, सेठ जगे, प्रणाम किए। देवी ने कहा, सेठ अब मैं जाने तैयार होकर आई हूँ, बिल्कुल रुकूंगी नहीं। बोल क्या वरदान चाहते हो, क्या मांगना चाहते हो? तो सेठ ने हाथ जोड़कर कहा, माँ भला मैं आपको रोक कैसे सकता हूँ, आप तो स्वतंत्र हैं, जहाँ चाहे वहाँ जा सकती हैं। लेकिन बात रही वरदान की, तो आप ये वरदान दें कि चाहे जैसी स्थिति आ जाए, कितनी भयंकर गरीबी आ जाए, कितनी संपन्नता आ जाए, हमारे परिवार में, हमारी कुल परंपरा में जितने भी लोग आपस में रहें, सबके मन में दूसरे के लिए प्रेम हो और विश्वास हो और सेवा की भावना हो। बस यही वरदान दीजिए। सेठ की बात सुन करके देवी कहती है, तो कुछ देर तो देवी चुप रह गई। फिर देवी ने कहा, सेठ तूने ऐसा वरदान मांगा, अब मैं तुम्हारे कुल परिवार को छोड़ करके जा नहीं सकती। जहां प्रेम और विश्वास है वही मेरा निवास होता है। आप सोचें, आपको परिवार है, 4, 6, 8, 10 स्त्री पुरुष बूढ़े बालक जवान सब रहते हैं। आप धन को महत्व दे रहे हैं या प्रेम विश्वास को महत्व दे रहे हैं? धन को महत्व देंगे, परिवार बिखरने में समय नहीं लगेगा, और परिवार बिखरा तो विनाश होने में समय नहीं लगेगा। पहले आप भाई भाई में प्रेम और विश्वास घटेगा, फिर पति पत्नी में प्रेम विश्वास घटेगा, फिर बेटा बेटा और बहू में प्रेम विश्वास घटेगा। बिखरना तो है ही। फिर धन की आवश्यकता है, इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन एक समय ऐसा आता है जब धन काम करना बंद कर देता है। धन के बल पर, कितना भी धन क्यों ना हो, धन के बल पर आप किसी के दिल को जीत नहीं पाओगे। धन के बल पर आप किसी के दिल में अपने लिए जगह नहीं बना पाओगे। लेकिन मीठी वाणी बोलकर, प्रेम का व्यवहार करके, मधुरता व्यवहार करके आप परिचित अपरिचित सबके दिल में अपने लिए जगह बना लोगे, सबके दिल को जीत लोगे। धन के बल पर आप किसी के सिर को झुका सकते हो, किसी के दिल को, किसी के मन को नहीं झुका सकते। लेकिन प्रेम के बल पर सिर झुके या ना झुके, सामने वाले का दिल जरूर झुक जाएगा। किंतु ये बात समझ में नहीं आती लोगों को। पैसा पैसा पैसा, पैसे की आवश्यकता है, उससे अधिक आवश्यकता प्रेम विश्वास क्या है। इसलिए धन धन नहीं है, जन धन है। और उनके साथ सुंदर व्यवहार नहीं है तो क्या होगा? आप सब जानते हो, जैसा हम पढ़ते सुनते हैं उसके अनुसार से राम और भरत ने आपस के प्रेम को महत्व दिया, रामायण बन गई। कौरव और पांडवों ने धन को महत्व दिया, महाभारत बन गया। तो घर में रामायण बनाना चाहते हो या महाभारत? हर आदमी स्वतंत्र है, घर में रामायण भी बना सकते हो और महाभारत भी बना सकते हो। प्रेम को महत्व दोगे तो रामायण बन जाएगी, धन को महत्व दोगे तो महाभारत बन जाएगा। तो व्यवहार, आपस का जो बर्ताव है, दूसरे का बर्ताव, वो व्यवहार है। परिवार में एक दूसरे के प्रति आदर सम्मान का भाव बना रहे, परिवार में कलह ना हो, उसके लिए कुछ बातों पर ध्यान देने की जरूरत है। और जब तक व्यवहार सही नहीं होगा तब तक
परमार्थ का काम बनाना चाहते हैं तो पहले चित्त शुद्ध होना चाहिए। अभी सुन रहे थे ना भजन, तो मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा ना कोई। मन उजियारा जब जब फैले जग उजियारा होए। इस उजले दर्पण व प्राणी धूल न जमने पाए तो मन दर्पण कहलाए। धन को महत्व दोगे, मन में धूल जमेगी। प्रेम को महत्व दोगे, धूल साफ हो जाएगी। कुछ बातों पर ध्यान देने की जरूरत है। पहली बात यह है, अपनी इच्छाओं पर संयम और दूसरों की उचित इच्छाओं को पूरा करने का प्रयास। हर आदमी की कुछ न कुछ इच्छा होती है, कि देखने की, खाने की, पीने की, पहनने ओढ़ने आदि की, घूमने आदि की इच्छा होती है। यदि चाहते परिवार हो तो अपनी इच्छा पर ब्रेक लगाओ और परिवार के जो सदस्य हैं उनकी इच्छा को पूरा करने का प्रयास करो। परिवार वालों की इच्छा पर ब्रेक लगाओगे और अपनी इच्छा को पूरा करने का प्रयास करोगे, परिवार को टूटने में, बिखरने में कोई विलंब नहीं लगेगा। इच्छा होती है, ऐसे आवश्यकता सबकी पूरी होती है। सबको खाने को मिलता है, पहनने को मिलता है, रहने जगह मिलती है, आवश्यकता सबकी पूरी हो रही है। आवश्यकता के लिए लड़ाई नहीं हुई है। कहीं ऐसा नहीं होता है कि घर में लड़ाई हो, देखो तुमने 6 रोटी खा ली, अब मुझे तो 3 रोटी दी है। अरे किसी को 6 रोटी की आवश्यकता होती, किसी को 3 रोटी की आवश्यकता होती। किसी का पेट 3 रोटी में भर जाता है, किसी का पेट 6 रोटी 8 रोटी में भरता है। ऐसा लड़ने की जगह नहीं मिलती है। लड़ने के लिए कोई आवश्यकता नहीं होती इसमें। यहाँ पर झगड़ा इसलिए भी नहीं होता है कि मुझे तो बाहर सुला देते हो, तुम लोग कमरे में सोते हो। सबको सोने के लिए खाट मिलती है, सबको सोने के लिए कमरे मिल जाते हैं। मुझे ज़्यादा मिले, मुझे पहले मिले, मुझे बढ़िया मिले, बस झगड़ा शुरू हो गया। थोड़ा ज़्यादा मिल जाएगा तो क्या होगा? संतोष रखो, सबको मिलेगा तो आपको भी मिल जाएगा। थोड़ा संतोष तो रखो, लेकिन संतोष नहीं है, सब्र नहीं है, धैर्य नहीं है। बस जल्दीबाजी, जल्दी नहीं, पहले मुझे मिलना चाहिए, औरों को मिले या ना मिले। क्या फायदा हो जाएगा? थोड़ा ज़्यादा मिल गया, क्या फायदा हो जाएगा? कम भी मिला तो नुकसान क्या हो जाएगा? लेकिन थोड़ी सी चीज, थोड़ी सी जमीन के लिए भाई भाई में विवाद हो जाता है। थोड़े से रुपये के लिए भाई भाई में विवाद हो जाता है। और थोड़े से रुपये के लिए माता पिता से लोग क्या क्या कर लेते हैं। आप ये समझो कि जब धन को महत्व दे दोगे तब धन मिल जाएगा, लेकिन मन का चैन खत्म हो जाएगा। और धन दूसरे को दे दिए, थोड़ा संतोष कर लें, भले धन चला गया, मन में आपको चैन रहेगा, शांति रहेगी। वो बात अनेक बार आपने सुनी होगी, याद भी होगी आप लोगों को। प्रश्न है, प्रश्न का उत्तर भी है। प्रश्न सुनते सब उत्तर पता चल जाता है। किसी ने कहा है, बहुत बढ़िया कहा है तो प्रश्न है और प्रश्न में ही उत्तर है। सोने की चेन पहनने वाला सुखी है या चैन से सोने वाला सुखी है? सब कहो कि चैन से सोने वाला सुखी है। और धन के कारण से मन का चैन चला गया, मकान धन का चैन चला गया, मन का चैन चला गया, तो मतलब क्या है? सोने की चैन तो पा जाओगे, लेकिन सोने की चैन से आप चैन से सो नहीं पाओगे। तो सोने की चैन मिले या ना मिले, चैन से सोने वाला बन जाओ। और कब होगा? जब मन में संतोष होगा, सब्र होगा, धीरज होगा, सामने वाले को महत्व दोगे तब होगा, अच्छी विचार होगा तब होगा। तो अपनी इच्छाओं पर संयम और परिवार वालों की इच्छाओं को पूरा करने का प्रयास करो। दूसरी बात है, स्वयं सहें, दूसरों को सहाने का प्रयास ना करें। हर आदमी का अहंकार होता है।
सहना पसंद नहीं है। आजकल तो पढ़ाई लिखाई बढ़ गई, सहनशीलता घट गई, सहनशीलता घट गई। अहंकार सबका अहंकार बढ़ गया है, सबका अहंकार। बात बात में कलह, थोड़ा सा कुछ मन के प्रतिकूल हुआ, क्रोध सामने आ गया, अहंकार में आग लग गई, झगड़ा शुरू हो गया। क्रोध की बात आई, जब देखा ना आप लोगों ने दिया सलाई माचिस की तीली जरा सी रगड़ खाती है, जल जाती है। माचिस के तीली में एक डंठल होता है और ऊपर में एक मसाला होता है, जैसे सिर बराबर होता है। माचिस की तीली में डंठल है और ऊपर मसाला सिर बना हुआ है। ठीक है, बात तो समझ में आ गई। हम मनुष्य हैं, एड़ी से चोटी तक या गर्दन तक ये डंठल है, और ये जो है माचिस की तीली के सिर है। वो माचिस के सिर तीली में डंठल भी है, सिर भी है, दिमाग नहीं है, इसलिए जल्दी जलता है। और हमारे पास दिमाग भी तो है लेकिन जल्दी जल रहा है। तब सोचो, माचिस की तीली बनना चाहते हो या मनुष्य बनकर रहना चाहते हो? यदि जो आदमी तुरंत जल जाता है वो माचिस की तीली भैया मनुष्य नहीं है, क्योंकि दिमागे नहीं है ना। अहंकार, थोड़ा सा कुछ हुआ अहंकार। हो सकता है माचिस तीली को जलने में समय लग जाए, अहंकार जलने में समय नहीं लगता, क्रोध को जलने में समय नहीं लगता। और परिणाम क्या आएगा? थोड़ा सा तो सब्र रखो, थोड़ा सा तो शांत बनाकर रखो, धीरज रखो, तो स्वयं सह ले, स्वयं झुक जाएं। दूसरों को झुकाने की चेष्टा ना करें, दूसरों को सहाने की चेष्टा ना करें। सुन लेना बात, मामला खत्म। जो झुकता है वही बड़ा होता है। अकड़बाज को तो टूटने में विलंब नहीं लगता है। मुर्दा अकड़ जाता है और जीवित झुक जाता है। मुर्दा ना बने, जिंदा इंसान है, सहना होगा। और जो सहता है वही बड़ा होता है। सब जानते हैं जो पत्थर छेनी और हथौड़ी की चोट सहता है, और एक नहीं हजारों चोट सहा छेनी हथौड़ी की, वही पत्थर मूर्ति बन जाता है, मंदिर में प्रतिष्ठा होती है और भगवान बन करके बन जाता है, उसकी पूजा होती है। और जो पत्थर छेनी हथौड़ी की चोट नहीं सहता है, टूट जाता है, सीढ़ी पर लग जाता है, उस पर लोग पैर रख के जूता पहन करके जाते हैं, और जो सहता उसके आगे लोग सिर झुकाते हैं। जितना सहोगे उतना बड़ा बनते चले जाओगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपके मकान को कोई छीन रहा हो, आपकी जमीन जायदाद को कोई छीन रहा हो तो आप वहां सहते रहें। न्याय है, कानून है, पंचायत है। बात है परिवार में, परिवार के लोगों के बीच में, कि पत्नी ने कह दिया, पति ने कह दिया, माता पिता ने कह दिया, बेटा बहू ने कह दिया, सास ससुर ने कह दिया, भाई ने कह दिया, किस किस पर मुकदमा दायर करोगे? जिंदगी नरक बन जाएगी। कम से कम अपने घर में तो झुकना सीखना होगा, अपने घर में तो सहना सीखना होगा। वहां सहनशीलता है ही नहीं, परिवार तो टूटेगा। परिवार को बचा कर रखना चाहते हैं, व्यवहार को सही रखना चाहते हैं, तो झुकना होगा और सहना होगा, तब संभाल पाएंगे। बिना सहे संभाल नहीं पा सकते। और जितना बड़ा होते जाओगे उतना ज़्यादा सहना होगा। छोटे को कम सहना होता है, और जितना बड़ा होते जाओगे उतना अधिक सहना पड़ेगा। तीसरी बात, अपनी बात लोगों को कह दो, जबरदस्ती मनवाने की चेष्टा मत करो, किंतु दूसरे लोग उचित राय दे रहे हैं, उचित बात कह रहे हैं तो मान लो। हर आदमी को भ्रम होता है, अहंकार होता है
कि मेरी ही बात सच, आपकी बात सच हो सकती, 16वां आना आपकी बात सच है, तो लोगों को बता दो, उनका मन होगा मानेगा, नहीं मन होगा नहीं मानेगा। जबरदस्ती क्यों करते हो? आपका हीरा सच्चा हीरा है, बता दो लोगों को, देखो भाई ये हीरा सच्चा हीरा है, ठोको पहन लो। आपका हीरा सच्चा हीरा होगा ना, कितना भी घन की चोट है, कितना भी घन की चोट है मारो, टूटेगा नहीं। हीरे की पहचान यही है, सच्चा हीरा। आप घन पर घन मारते रह जाओ, कभी टूटेगा नहीं, और टूट गया समझना कच्चा हीरा है, कांच है। हीरा कभी टूटता ही नहीं है, हीरे को हीरे से काटा जाता है। तो हम आपकी बात सच है, लोगों के सामने रख दो, उन्हें सही लगेगा, लगेगी आपकी बात मान लेंगे, सही नहीं लगेगी नहीं मानेंगे। किंतु दूसरे लोग सही बात कह रहे हैं, उसे मान ले, आपका भला हो जाएगा, हमारा भला हो जाएगा। हमारी बात दूसरे लोग नहीं माने तो उसमें हमारा नुकसान नहीं है। दूसरों की अच्छी बातें हम मान लेंगे, हमारा लाभ उसमें हो जाएगा। तो तीसरी बात है, अपनी राय दे दो। आप चाहे पिता हो, चाहे घर के मालिक हो, चाहे पति हो, चाहे बेटा हो, चाहे गुरु हो, अपनी बात अपनी राय सबके सामने रख दो। भाई ये बात है, ये काम करना है, ये चीज़ ऐसी होनी चाहिए। जबरदस्ती नहीं करना है। जबरदस्ती करेंगे तो लोग जबरदस्ती मान तो लेंगे, लेकिन दिल टूट जाएगा। समय आने दो, सही बात होगी मान लेंगे, किंतु दूसरे की उचित बात को स्वयं मान लेना है, उसमें अपना भला हो जाएगा। चौथी बात यह है, अपने भीतर के जहर को मारना और दूसरों के उगले हुए जहर को सहना। हर आदमी के भीतर जहर है, हर आदमी के भीतर, हमारे भीतर भी, आपके भीतर भी है जहर। अपने भीतर जो जहर है उस जहर को मारना होगा, और दूसरे के भीतर के जो जहर उबल जाए, सामने आ जाए, तो सहना होगा। गीता आप लोगों ने पढ़ी होगी। गीता के 16वें अध्याय में दैवी संपदा और आसुरी संपदा का वर्णन है। जो दैवी संपदा है वो अमृत है, जो आसुरी संपदा है वो जहर है। सुना है ना आप लोगों ने कहानी में, देवता और दैत्य दोनों ने मिलकर समुद्र का मंथन किया था। एक बात और कह दूं बीच में, लोगों में यह भ्रम है, अब प्रायः कथा कहने वाले पंडित पुरोहित कहते हैं देवता बड़े अच्छे होते थे और दैत्य बड़े खराब होते थे, क्रूर हिंसक हत्यारे होते थे दैत्य। ऐसा कुछ नहीं है। देवता और दैत्य दोनों सगे भाई हैं। दैत्य का मतलब बड़े बड़े सींग, बड़ी बड़े दांत और बड़े काला और शरीर, ऐसा नहीं है। देवता और दैत्य दोनों सगे भाई हैं, पिता एक है, माता अलग अलग है। पुराण में बात आती है, कश्यप नाम के एक ऋषि हुए हैं जिनकी 13 पत्नियां थी। तो कश्यप नाम की जो पत्नी के जो ऋषि थे, कश्यप ऋषि की अदिति नाम की जो पत्नी थी, उससे जो बच्चे पैदा हुए वे आदित्य कहलाए। आदित्य मतलब देवता। कश्यप की दिति नाम की जो पत्नी थी, उससे जो बच्चे पैदा हुए वे दैत्य कहलाए, दिति से दैत्य। और कश्यप के जो दोनों नाम की पत्नी थी, उससे बच्चे पैदा हुए दोनों। पुराने जमाने में बच्चे का नाम माता के नाम पर रखा जाता था, पिता का नाम नहीं चलता था। बच्चे की पहचान माँ से होती थी, पिता से पहचान नहीं होती थी। एक जमाना वह था, आप पुराणों को पढ़कर देख सकते हैं, छांदोग्य उपनिषद या बृहदारण्यक उपनिषद को पढ़कर देख सकते हैं। एक जमाना वह था
जब शादी नहीं होती थी, स्त्री कोई स्त्री किसी भी पुरुष से जुड़ करके बच्चे पैदा कर लेती थी, पिता पता नहीं चलता था। माँ ही घर की मालकिन होती थी, पिता घर का मालिक नहीं होता था, माँ घर के मालकिन होती थी। उसके मरने पर फिर जो अगवा होती थी वो मालकिन होती थी। तो मैं कह रहा था, देवता, दैत्य, दानव, ये तीनों सगे भाई थे और देवताओं की अपेक्षा दैत्य ज्यादा सदाचारी होते थे। बलि दैत्य है, बलि देवता नहीं है। प्रहलाद दैत्य है, विरोचन दैत्य है, वृत्र दैत्य है। और पढ़िए आप वाल्मीकि रामायण, इतनी प्रशंसा है वृत्र और बलि की, बड़ी प्रशंसा है। उसके बलि और वृत्रासुर के राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी, बहुत सुखी थी। वृत्रासुर और बलि अपनी प्रजा का पालन अपने पुत्र के समान करते थे, कहीं कोई विवाद नहीं था। लेकिन विरोधी पार्टी, इसलिए दैत्यों को खराब कह दिया गया, दैत्य और देवताओं को अच्छा कह दिया गया। आज ये ना पार्टी वाले एक दूसरे को तो गरियाते रहते हैं, गाली देते रहते हैं। विरोधी पार्टी में हैं, इतना खराब कि कुछ कहा नहीं जा सकता। वो पार्टी छोड़कर हमारे यहाँ आ गए तब इतना बढ़िया, तो कोई कहा नहीं जा सकता। आज तो पार्टियों को तोड़ करके गद्दी हथियाने की चाल चली जा रही है लोगों का। ये वो पार्टी तोड़ो, वो पार्टी तोड़ो, अपनी पार्टी मिला लो, सब चाहे गद्दी हथियार चाहे जैसा हो। आज की राजनीति इतनी गंदी हो गई है, क्या कहना है। मैं आता हूं मूल बात पर। देवता और दैत्यों ने मिलकर समुद्र का मंथन किया, उसमें से 14 रत्न निकले। उन रत्नों में एक रत्न है अमृत और एक रत्न है हलाहल जहर। उसी समुद्र से अमृत निकला, उसी समुद्र से जहर निकला। ये कहानी है सिर्फ। समुद्र में अमृत बनाने की फैक्ट्री नहीं चल रही है, न जहर बनाने की फैक्ट्री चल रही है। और समुद्र क्या है? हमारा और आपका जो हृदय है, अंतःकरण है, वो समुद्र है। दया, क्षमा, सत्य, धीर, विवेक, विचार, ज्ञान, भक्ति, सेवा, परोपकार, ये अमृत है। लड़ाई झगड़ा, कलह, बैर विरोध, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, गाली गलौज, मारपीट, छल कपट, ये जहर है। निकालना क्या चाहते हैं? अमृत निकालना चाहते हैं या जहर निकालना चाहते हैं? जैसा निकालेंगे जीवन वैसा बनेगा। करना क्या है? अपने भीतर का जो अमृत है, दया, क्षमा, सत्य, धीर, बड़ों के लिए आदर भाव, सेवा, ज्ञान, भक्ति, परोपकार, यह निकालिए। और जो जहर है उसको मार करके रखिए। किंतु दूसरे के जहर उबल कर आ जाए, किसी ने क्रोध कर दिया, किसी ने गाली दे दी, निंदा कर दी, सहन कर लें। सहन करने वाला बड़ा होता है। दूसरे जहर को पी जाएं, जो जहर पी लेता है वो महादेव हो जाता है, आप जानते हो। कहानी के अनुसार मैं फिर चलता हूं। अमृत निकला, देवताओं ने छल करके पी लिया, दैत्यों को अमृत नहीं पीने दिया। एक दैत्य पी लिया, पता चल गया तो कहते विष्णु भगवान ने गर्दन काट दी, वही केतु हो गया और वही राहु हो गया। ये कल्पना है, कहानी है, न कहीं केतु है न कहीं राहु है। तो अमृत तो पी लिए, अमृत पीकर अमर हो गए। जब जहर निकला तब वो जहर का दुष्प्रभाव इतना ज्यादा था कि सबका दम घुट, पूरी पृथ्वी निर्जीव हो जाएगी, सब व्याकुल। कोई देवता सामने नहीं आया जहर पीने के लिए। हाहाकार मच गया पूरी दुनिया में। तब शंकर नाम का देवता सामने आ गया और शंकर नाम के देवता ने जहर पी लिया, पचा लिया जहर को। फिर शंकर देवता नहीं रह गए, देवाधिदेव महादेव बन गए। कब? जब जहर पिए तब। ऐसे ही
परिवार में किसी ने जहर उगल दिया, गुस्सा से बात कह दिया, अपमानजनक बात कह, निंदा कर दिया, कुछ और कर दिया, उसको तो पी लेगा वो महादेव बन जाएगा। महादेव की उपासना करना, एक बेल के पत्ता चढ़ा दो हो जाएगा। आप तो ये कहा जा रहा है ना, एक लोटा जल सब समस्याओं का हल। एक लोटा जल तो चढ़ा रहे हो, घर का समाधान हो गया, घर में लड़ाई झगड़ा खत्म हो गई। लेकिन हो क्या रहा है, एक लोटा जल तो बहुत चढ़ा रहे हैं, लेकिन हो क्या रहा है, एक लोटा जल मन में है छल, तो काम कहां से बनेगा भाई? क्योंकि जब तक ये मन का छल का नहीं जाएगा ना, तब तक वो एक लोटा जल चढ़ाना काम नहीं आने वाला है। तो महादेव की बाहर से एक लोटा जल चढ़ा देना, बेलपत्ता चढ़ा देना, ये बड़ा सरल है। महादेव बनाना कठिन है। और महादेव वो बन सकता है जो दूसरे के जहर को पी करके पचा लेता है। पचाना तो पड़ेगा, चाहे मन मार करके पचाओ, चाहे विवेक से पचा लो। तो अपने भीतर का जो जहर है, ईर्ष्या, क्रोध, छल, कपट, वासना, विषय विकार, लोभ, लालच, इनको पचाते हैं। इनको पचाएं, जितना पचाएंगे इनको, उतने ही जीवन में शांति आएगी, उतना ही ऊपर उठेंगे, उतना जीवन मूल्य समझ में आएगा। और अपने भीतर का जो अमृत है, दया, क्षमा, संतोष, धैर्य, विवेक, ज्ञान, भक्ति, माता पिता बड़जनों के लिए आदर, सम्मान, सेवा का भाव, परोपकार, दिन दुखियों की सेवा, ये जो अमृत है, इसे अधिक से अधिक फैलाने की आवश्यकता है। जितना फैलाएंगे, जितना बांटेंगे, उतना ये अमृत बढ़ता चला जाएगा। इस जीवन का गणित यही कहता है, किसी चीज को बढ़ाना चाहते हैं, जिस चीज को ज्यादा से ज्यादा पाना चाहते हैं, उस चीज को बांटते जाएं। बाहर का गणित कहता है किसी चीज को जितना बांटोगे चीज उतनी घटेगी। जीवन का गणित कहता है किसी चीज को जितना बांटोगे चीज उतनी बढ़ेगी। बाहर आपके पास 100 रुपये हैं, 1-1 रुपया देना शुरू करें, सब आदमी को आपने 1-1 रुपया दिया, आपका 100 रुपया खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा आपके पास। ये बाहर का गणित है। किंतु भीतर का गणित, आपका प्रेम है, और प्रेम को जितने लोगों को बांटोगे, 100 लोगों को प्रेम बांटोगे, आपका प्रेम बढ़ जाएगा। सब लोगों को मीठी वाणी बोलते चले जाओ, आपको इतनी मीठी वाणी मिलेगी कल्पना नहीं कर सकते। विश्वास बांटो, विश्वास मिलेगा। प्रेम बांटो, प्रेम मिलेगा। दया बांटो, दया मिलेगी। क्रोध बांटो, क्रोध मिलेगा। घृणा बांटो, घृणा मिलेगी। पाना क्या चाहते हैं? प्रेम पाना चाहते हैं तो प्रेम बांटना शुरू करें। जितना बांटें, जितना बांटें, जितना बांटेंगे बढ़ेगा। घटना यहाँ है नहीं। अब बाहर से मिलेगा भी। दुख नहीं चाहते, पीड़ा नहीं चाहते, तो जहर बांटना बंद कर दें, न परिवार में न बाहर। बांटते हैं जहर, अब पाना चाहते हैं अमृत, कहां से मिलेगा? आज सर्वत्र जहर का बाजार गर्म है, जहर का। अब तो दुकान में जहर है, वो तो अलग है। हर आदमी जहर लेकर के घूम रहा है। किसके भीतर के जहर कहां से उबल जाए कुछ पता थोड़े है। क्यों अशांति है समाज में? समाज की बात छोड़ दे, मन में क्यों अशांति है? मन में क्यों पीड़ा है? सब कुछ बढ़िया चल रहा है, खाने पीने का है, घर है, द्वार है, सब कुछ बढ़िया है, फिर भी मन क्यों चल रहा है? क्यों पीड़ित है मन? नींद क्यों बढ़िया नहीं आ रही है? क्योंकि भीतर का जहर उबल रहा है। ये भीतर का जहर मारना होगा। और जब तक भीतर का जहर नहीं मारेंगे, तब तक चाहे किसी की भी पूजा कर लो, किसी गुरु के चेला बन जाओ, कुछ होने वाला नहीं है। असली भक्त वह है, असली धार्मिक वह है, असली सत्संगी वह है, पुजारी वह है, और साधु महात्मा वह है जो अपने भीतर के जहर को मारने का काम करता है। एक बारगी नहीं मार सकते, धीरे धीरे शुरू करें।
धीरे धीरे चलते रहेंगे तो आप पहुंच जाएंगे कहीं ना कहीं। मन में शांति चाहते हैं, परिवार में शांति चाहते हैं, समाज में शांति चाहते हैं, तो एक ही रास्ता है, हर आदमी अपने भीतर के जहर को मारने का काम करे। घाटा कुछ नहीं होगा, जितना जहर को मारेंगे उतना ही जीवन ऊपर उठेगा, भीतर का देवता प्रकट हो जाएगा। लेकिन हमारे देवता प्रकट नहीं होता, हमारा तो राक्षस प्रकट होता है। क्रोध क्या है? राक्षस। लोभ ईर्ष्या द्वेष क्या है? राक्षस। ये राक्षस की संतान है, वो बाहर राक्षस कहीं नहीं है। राक्षस हर आदमी के भीतर बैठा हुआ है, दैत्य हर आदमी के भीतर बैठा हुआ है, शैतान हर आदमी के भीतर बैठा है। ये क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, घृणा, बैर विरोध, राग, द्वेष, इससे बड़ा शैतान कहाँ मिलेगा आपको? और ये शैतान को हम साथ लेकर के घूम रहे हैं। भगवान की पूजा अब भीतर शैतान को पाल करके रखना, यही तो गड़बड़ी हो रही है। जैसे आप भीतर, जैसा बाहर भगवान की पूजा कर रहे हो, ऐसे भीतर भगवान को भीतर लाओ। दया भगवान है, क्षमा, सत्य, धीर, विवेक, ये जो सद्गुण है ये भगवान है। इसी को तो गीता में दैवी संपदा कहा गया है। गीता का 16वां अध्याय पढ़कर देखें, बहुत बढ़िया है, एक प्रेरणा मिलेगी आपको। तो मैं कह रहा था, अपने भीतर के जहर को मारना और दूसरों के उगले हुए जहर को पी जाना, सहन कर लेना, आत्मसात कर लेना, ये 4-5 बातें हैं। इन बातों का जीवन में प्रयोग करेंगे तो परिवार स्वर्ग जैसा हो जाएगा। और सचमुच में आपका परिवार स्वर्ग है। जो व्यक्ति अपने परिवार को स्वर्ग बनाना नहीं जानता, उसे मरने के बाद स्वर्ग कभी नहीं मिलने वाला है। अपनी बात में समाप्त करता हूं 2 मिनट में। सुबह उठिए और 2 काम करिए आपको। पहला काम यह है, सुबह उठें और मन में भावना करें कि मेरा परिवार, मेरा घर एक मंदिर है। जितने पुरुष हैं, कोई भी हो, रिश्ता कुछ भी हो, उम्र कुछ भी हो, ये समझ लें, जितने पुरुष हैं सब देवता हैं, भगवान हैं। और जितनी नारियां हैं, वहाँ भी रिश्ता कुछ भी हो, उम्र कुछ भी हो, समझो कि ये देवी है, भगवती है। पूजा क्या है? माता पिता, सास ससुर, दादा दादी, जो उम्र में, पद में, मर्यादा में बड़े हैं, उनका आदर, उनका सम्मान, उनकी सेवा, उनकी उचित आज्ञा का पालन। रिश्ते में बराबर है, पति पत्नी है, भाई भाई है, ननद भावज है, देवरान जेठान है। आपस में प्रेम, समता, एकता का व्यवहार, मिलजुल करके काम करना। और जो छोटे बच्चे हैं, उनकी उचित देख रेख करना, उन्हें अच्छे संस्कार देना, उनकी लिखाई पढ़ाई व्यवस्था करना। आपका घर मंदिर बन गया। और जब तक घर मंदिर नहीं बनेगा, बाहर के मंदिर में कुछ होने वाला नहीं है। तो पहला काम ये करें, अपने घर को मंदिर बनाएं। दूसरा काम क्या करना है? सुबह नींद खुले बिस्तर पर बैठ जाओ। आपके परिवार में जितने भी लोग हैं, आपके मित्र हैं, संबंधी हैं, जितने भी लोगों की याद आ जाए, उनके सद्गुणों को, उनका अच्छाइयों को देखना शुरू करें। इसमें यह अच्छा है, उसमें वो अच्छा है, उसमें वो अच्छा है। बुराई नहीं देखना है, न बेटा में, न बहू में, न सास में, न ससुर में, न माता पिता में, न और किसी में बुराई नहीं देखना है। बुराई देखोगे तो फिर काम उल्टा हो जाएगा। केवल अच्छाई केवल अच्छाई देखो, इसमें अच्छाई अच्छा, सब अच्छाई की याद करो। 6 नाम लगेगा कि मेरा घर तो स्वर्ग है, मंदिर है। ये 2 काम करना है। लोगों के साथ प्रेम और विश्वास का व्यवहार और उनके अच्छाइयों की याद, उनके अच्छाइयों का चिंतन करते जाएं। घर मंदिर बनेगा, मन मंदिर बन जाएगा। फिर आप कहीं चले जाओ, हर जगह स्वर्ग ही स्वर्ग होगा। और यदि आपने घर को मंदिर नहीं बनाया, अच्छाई देख देख करके मन को मंदिर नहीं बनाया, तो बाहर का 1 नहीं 1 लाख मंदिर आपका बेड़ा पार नहीं कर सकेगा। बाहर का मंदिर क्या करेगा?
मन तो नरक बना हुआ है ना, परिवार नरक बना हुआ है। इसलिए कम से कम व्यवहारिक जीवन को सुंदर बनाने की आवश्यकता है। मैंने कहा धन को महत्व मत दीजिए, धन की आवश्यकता है, बिना धन के काम नहीं चलने वाला है। इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, कैसे हो रहा है? धन से तो हो रहा है ना। धन की आवश्यकता है, किंतु धन को महत्व ना दें, परिवार के लोगों को महत्व दें, प्रेम को महत्व दें, विश्वास को महत्व दें, सेवा को महत्व दें, और अपनी छाप पर ब्रेक लगाएं, सहन करना सीखें, दूसरों की अच्छी बातों को मान लें, और अपने जहर को मार करके दूसरे के जो जहर है उसको सहन कर लें। इतना बढ़िया माहौल बनेगा घर में कि कोई शिकायत नहीं रह जाएगी, मन में तनाव चिंता नहीं रह जाएगा। पूरा विश्वास जब हो जाएगा तब आप चैन की नींद सो सकेंगे, और फिर आप धर्म का जो काम करेंगे, परमार्थ का जो काम करेंगे, वह काम भी आगे बनेगा। जब तक व्यवहार बढ़िया नहीं होगा तब तक आत्मा परमात्मा की बात करना केवल बेकार बन जाएगा, कोई समझ नहीं पाएगा। इसलिए पहले व्यवहार का काम करना है, फिर परमार्थ का काम करना होगा। परमार्थ पर चर्चा का समय रहेगा तो उस पर चर्चा करेंगे। अभी समय पूरा हो गया है। आप सब बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी वाणी को यहीं पर विराम। बोलिए सदगुरु देव की जय। त्रिदिवसीय सत्संग समारोह का दूसरा दिन का अंतिम सत्र समापन की ओर है। समापन के पूर्व जो सज्जन माता बहनें निकट आकर के बंदगी प्रणाम करना चाहें वो आकर के कर सकते हैं। कुछ सूचनाएं कबीर पारक संस्थान प्रयागराज से पुस्तकें आई हैं। आप लोग घर में पुस्तक अवश्य रखें। कबीर साहब की मौलिक रचना बीजक कबीर पंथी के लिए ये आस ग्रंथ हैं। जैसे सनातनियों हिंदुओं के लिए वेद, गीता और रामायण आस ग्रंथ है, ऐसे ही कबीर पंथियों के लिए बीजक है। बीजक की व्याख्या 2 खंडों में सदगुरु अभिलाष साहब ने किया है। अब महाभारत को समझना है, बहुत बढ़िया कथा है। महाभारत मीमांसा वेद आप लोग हम सब कहाँ पढ़ पाते हैं, लेकिन अगर आप सदगुरु अभिलाष साहब को पढ़ेंगे, हिंदी में है, सरल हिंदी में है, तो वेद को भी आप देख सकते हैं, वेद क्या कहते हैं। अभी हम लोग व्यवहार की चर्चा सुन रहे थे। इसको और हम अच्छे ढंग से जानना चाहें तो व्यवहार की कला, सुखी जीवन की कला पूज्यवर साहब जी के द्वारा नई नई 4-5 पुस्तकें आई हैं। हेलो। अगर उन पुस्तकों को आप अपने घर में रखते हैं तो निश्चित है हमारा घर स्वर्ग बन जाएगा, मन स्वर्ग बनेगा, मन में अच्छा उसका प्रभाव पड़ेगा। आप लोग 200-400 के पुस्तक आप रखते हैं, पैसा दिखता है सामने। अगर आपका बच्चा गलत रास्ते पे चल जाए, शराब पीने लग जाए, जुआ खेलने लग जाए, उस समय लगेगा कि बच्चा बर्बाद कर रहे हैं पैसा। आपने ही उनको बर्बाद करने की सीख दिया है, बच्चों को सही लाइन में नहीं ला रहे हैं। इसलिए बच्चों को अच्छे संस्कार देने के लिए आप धर्म ग्रंथ भी रखें। निश्चित है आपका परिवार सुखद और मंगलमय होगा। अभी का सत्र यहीं पर पूरा होता है। कल का सत्र अंतिम सत्र है, 9:30 से प्रारंभ होगा और 2 मीटिंग में
सत्र संपन्न होगा। अंतिम दिन है, आप तो आए, औरों को दो चार लेके आए मेला के बहाने। अगर उस बहाने में बच्चे आते हैं, आपके और अभिभावक लोग आते हैं, अगर उनको भी ज्ञान की बातें आप सुना रहे हैं, सुनने का मौका देते हैं, तो निश्चित है उनका भी भविष्य बनेगा, जीवन बनेगा। ये शुभकामना करते हुए अभी का यह सत्र यहीं पर विराम दिया जाता है। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। आगे भजन सुने हम। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव की जय। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवन, गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत, गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत, गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत, गुरु मेरी पूजा। गुरु मेरा देव अलख अभेव, सर्व पूज चरण गुरु शिव, गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवन, गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवन। गुरु विनय अवर नहीं मैं था, अनदिन जपो गुरु गुरु नाम, गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवन।
गुरु मेरा ज्ञान, गुरु हृदय ध्यान, गुरु गोपाल, गुरु भगवान, गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत, गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत। गुरु की शरण रहूं कर जोर, गुरु बिना मैं नाही हूँ, गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवान, गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवान, गुरु मेरी पूजा। अंधकार में गुरु मंत्र उजारा, गुरु के संग सगर निस्तारा, गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत, गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत, गुरु मेरी पूजा। गुरु पूरा पाइए बड़ भागी, गुरु की सेवा दुख ना लागी,